हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में, जो कि अगला हफ्ता जो कल से शुरू होने वाला है, उसमें हम लोग मार्केट से यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। पहले हम लोग डेली चार्ट पर डिस्कस करेंगे क्या आउटलुक लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर इंट्राडे पे बात करेंगे। और साथ में मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक खास चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि किस तरह से एक पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन में जो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो किस तरह से वो चीज़ें आने अभी पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी आप देखो, कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं यहाँ पर, और इसमें कोई ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, क्लियर कट आप देख सकते हो। मैंने जो मार्क किए हैं लेवल्स, ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको इमीडिएट इससे पहले, और यहाँ पर स्विंग हाई है, ये मैंने मार्क किया है जो लो है। उसके बाद यहाँ पर एक मेजर लो दिख रहा है, फिर हम लोग यहाँ पर और जिस तरह स्विंग चला है उसके अकॉर्डिंगली इसमें ये लेवल्स जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको सबको मतलब समझ में आएगा कि कैसे ये मार्क किया गया है, किस हिसाब से मार्क किया गया है। सिमिलरली हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में देख लो आप, यहाँ पर भी मैंने रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया, यहाँ प्रीवियस स्विंग हाई, उससे पहले एक मेजर सेलर वाला, उससे ऊपर में 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली मार्क किया मैंने। फिर यहाँ पर देखो ये कैंडल जो फ्राइडे फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल का लो, और यहाँ पर ये एक स्विंग हाई बना था उसके हिसाब से। फिर यहाँ पर एक स्विंग, एक मेजर यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ था, यहाँ पर कंसोलिडेशन आया था, उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट है, स्विंग लो है, और फिर नीचे तो हमारा सपोर्ट बनेगा ही, बट अभी इतना टूटता हुआ मार्केट खासकर बैंक निफ्टी मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इस लेवल को ही मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट वापस से। वहाँ पर मैं जैसे मैंने कहा था ना, अभी मैं कुछ आपको शो करना चाहता हूँ कैसे हिस्ट्री रिपीट होती है। तो आप देखो यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ मैंने बता रखा है कई बार, अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपके फ्लैश करेगा वो लिंक, आप देख सकते हो वहाँ पर कैसे एक्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची को, और कैसे फिबोनाची के बेसिस पर हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, वो भी मैंने समझाया उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो आप जरूर देखो उसको, उस वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एनीवे, चलो अभी आप देखते हैं यहाँ पे रिसेंट रिसेंट से स्टार्ट करते हैं निफ्टी का वीडियो। ये एक स्विंग लो बनाया है, यहाँ से देखते हैं रिट्रेसमेंट कितना आया है। अगर हम लोग देखेंगे गौर करके तो आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली ये जो जोन है 0.5 से 618 का, इसी जगह पे रिट्रेसमेंट आया है, गौर करो आप। ठीक है, एक चीज़ आपने देख लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग वापस पिछले स्विंग के लिए रिपीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इस स्विंग को यहाँ से, ये स्विंग लो, 1 सेकेंड, हाँ, इस स्विंग लो से हम लोग फिर इस स्विंग लो तक रिट्रेसमेंट देखते हैं, मतलब ये टॉप बनाया उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली 618 लेवल के आसपास यहाँ पर निफ्टी ने रिट्रेसमेंट किया, फिर अच्छा मूव दिखाया ऊपर के लिए। ठीक है, अब वापस चलते हैं एक और इससे पहला वाला स्विंग लो यहाँ के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्विंग हाई से, तो ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 0.5 से 618 लेवल, यानी बैंक निफ्टी चल किस तरह से रहा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे पैटर्न में ये ऊपर जाता है, प्रॉपर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक प्रॉपर हेल्दी रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और प्रॉपर रिट्रेसमेंट कर रहा है। दिस इज अ हेल्दी साइन। आप इसमें परेशान मत हो कि कोई क्लियर का ट्रेंड नहीं दिख रहा है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, लॉन्गर पीरियड में अगर आप देखोगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही हेल्दी साइन है, इसमें कुछ भी अभी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, भले आपको अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, 15 मिनट में दिखेगा, तो आपको ये दिखेगा कि ये बड़ा सा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर फॉल आ रहा है, कुछ भी ऐसा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉपर अप ट्रेंड मेंटेन्ड है, जब से ये प्रीवियस लो लगा है, मेजर लो, उसके बाद से प्रॉपर अप ट्रेंड विथ हेल्दी रिट्रेसमेंट मेंटेन्ड है। ये सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक स्विंग लो दिखाता हूँ, बाकी मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा आप लोग अपने चार्ट में प्रैक्टिस करो, आपको दिखता है क्या वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो किस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ देखो 0.5 लेवल से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर चला है। अब ऊपर चला है या नहीं चला है पता नहीं, बट यहाँ पर अभी फिलहाल सपोर्ट लिया है। पिछले स्विंग को भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है ना, अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, और उसमें हम लोग चलेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। देखो अब यहाँ पर ये तो बात हुई, अब मैंने लॉन्गर टर्म में बता दिया है, कोई टेंशन वाली बात अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन अब बात करते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन में रहा, मतलब ये देखो एक तरह से एक जोन है, ऑल दो नैरो होता जा रहा है जोन, तो ये अच्छी बात है। अगर नैरो हो रहा है जोन तो बहुत अच्छी बात है, फिर एक अच्छा मूव आ सकता है। जब भी रेंज नैरो होता है उसके बाद अच्छा मूव आ सकता है। ये ऊपर साइड नीचे साइड वो देखने की बात होगी, मैं प्राइस फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है फिलहाल मेरे हिसाब से, जब तक यहाँ पर ये लेवल ना टूटे 17,600 का, क्योंकि पहले यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हो रखा है, हमें याद है यहाँ पर प्राइस एक्शन हो रखा है, तो 17,600 का लेवल कन्विंसिंगली जब तक ना टूटे, ठीक है, तब तक आप इसमें लॉन्ग मत होना। अगर प्राइस बीच में कहीं पर टाइम बिता रहा है तो इस जगह पे तुरंत लॉन्ग मत होना। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार कॉशियस रहना,
क्यों? क्योंकि ये जोन जो है ये पूरा 500 का जोन है, 17,500, 17,500, ये सपोर्ट के एक्ट कर सकता है और निफ्टी इस तरह से चल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल स्ट्रॉन्ग मैंने बता दिया कि स्ट्रेंथ है बना हुआ। जब तक ये नीचे का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक स्ट्रेंथ बना हुआ है, हमारा प्रॉपर सेटअप के हिसाब से चल रहा है। जैसे पहले क्या हुआ था निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो पहले एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चला था, ऊपर चलता था, रिट्रेसमेंट ऊपर चलता था, रिट्रेसमेंट ऊपर चलता था, रिट्रेसमेंट फिर ऊपर, इसी तरह से कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल। जब ये टूटेगा तो हम लोग काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। फिलहाल जब तक ये लाइन ना टूटे तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना, और ये टूटता भी है तो तुरंत शॉर्ट ना करके, मैं अगर रहूंगा आपकी जगह पे तो मैं यहाँ पर एक रिजेक्शन का वेट करके उसके बाद मैं शॉर्ट करूंगा। अब अगर शॉर्ट होता है तो आपके पास बहुत अच्छा रेंज मिलेगा, बट 17,450 का रेंज है, ये टूटेगा लेवल है, ये अगर टूटता है तो आपको यहाँ से लेकर 250 का रेंज दिख रहा है, यानी 200 पॉइंट, इतना बड़ा रेंज आपको प्ले नहीं करना है, आपको 100 पॉइंट्स का मार्क करके रखना है। मैं रफली यहाँ मार्क कर देता हूँ। एक जोन हमारा ये रह सकता है 17,400 का, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन ने उसको पिछले वाले लेवल को खत्म कर दिया है। यहाँ पर एक जोन रहेगा फिर 17,300 के आसपास, 280 के आसपास। तो इन सब लेवल्स पे आप अकॉर्डिंगली काम करना, बट ये मेजर लेवल्स नहीं है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस कम है अभी। अभी जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ऊपर चलने के लिए मैंने बता दिया 600 का लेवल जैसे ही टूटता है तो आप छोटे छोटे टारगेट्स यानी 70-80 पॉइंट्स के टारगेट लेके आप काम करना। यहाँ पर एक टारगेट बनता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 17,800 अब एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक प्राइस इसको नहीं तोड़ता तब तक अगला स्विंग हाई नहीं बनेगा, ठीक है ना, यानी ये रेंज ही है फंसा हुआ। अब यहाँ पर प्राइस ये कर सकता है कि प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम बिताए और उसके बाद चले, ये अलग बात है, बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जैसा मैंने बता दिया मेजर स्ट्रक्चर उस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ कॉशियस रहना, यहाँ रेंज नैरो हो रहा है ना, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, आज जो लोग ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं वो ट्रेंड लाइन बना के काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ ये जोन जो है ना, ये जोन आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हो यानी ब्रेकआउट पे भी कब काम करना है, जब आपको इस बीच में कहीं खुले तब ऊपर तब, ठीक है ना। अगर गैप अप हो जाता है तो आप वेट करना, फिर ये 17,700 के आसपास 680 के आसपास रिएक्शन फेस कर सकता है, और यानी तो फिर 17,800 का लेवल रहेगा अगर गैप अप खोल के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। इस जोन में, ये जोन मैंने मार्क किया, इस जोन में थोड़ा सा कॉशियस रहना। ये जोन जो है 17,640 से लेके 600 तक का लेवल, ये जोन में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, ठीक है ना। और नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए, ऊपर के लेवल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया अभी। अब यहाँ पर करना क्या है, अगेन ये जो लेवल आप देख रहे हो 38,900 का, ये लेवल जब टूटता है कन्विंसिंगली, और कब, जब यहाँ बीच में से कहीं खोल के तब ऊपर चले। बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि बीच में चल के खोले, क्योंकि देखो यहाँ पर किसी ने मैंने अपनी यात्रा शुरू की, जर्नी स्टार्ट किया किसी बड़े प्लेयर ने, और अगर प्राइस यहाँ पर खुल जाता है तो पहला काम क्या करोगे, आप खुद अपने आप को वहाँ रखो और सोचो उस केस में क्या होगा। एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो, मैं ये नहीं करेगा पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग करे, उसके प्रॉफिट बुक करने से प्राइस थोड़ा नीचे आए और आप यहाँ गैप अप में अगर एंट्री करते हो तो आप फंस सकते हो, और उसके बाद प्राइस नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद प्राइस फिर वापस ऊपर चल सकता है। तो ये फंसने वाला काम नहीं करना है, हमें कंफर्मेशन पे काम करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करना है, प्रॉपर रूल्स से काम करना है, ठीक है। तो ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है। एक बार जैसे ये लेवल टूटता है तो आपको देखो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आराम से मिलेंगे। यहाँ पर एक आपको यहाँ पे मिलेगा 200 पॉइंट का प्ले एरिया मिलेगा, इस बीच में आपको कहीं पर भी टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पर कंफ्यूजन का जोन जैसे निफ्टी में दिखा, वैसे यहाँ पर एक कंफ्यूजन का जोन यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब ये जोन में अगर किसी को काम करना है, क्विकली काम कर सकता है, तो ये ब्रेकआउट से लेके 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया मिलेगा, यहाँ पर काम कर सकता है 150 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स का। नहीं तो इसके टूटने के बाद यहाँ का लेवल देखने को मिल सकता है। देखो एक मेजर व्यू अगर मेरे से पूछोगे तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और ये बात मैं काफ़ी टाइम पहले से कह रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड यहाँ पर था, जब इसने यहाँ पर ये इस तरह की ये लेवल जब तोड़ा था, तभी मैंने कहा था, मैंने वीडियोस में भी, जो लोग मुझसे जुड़े हुए उनको भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हो सकता है आने वाली रैली का ये एक मेजर प्लेयर हो, यानी जो निफ्टी रैली करेगा उसका एक मेजर प्लेयर बैंक निफ्टी हो सकता है। अभी देखो आगे कैसे होता है, बट हमने कहा यहाँ पर ऊपर चलने के लिए ये लेवल्स हैं। ये लेवल अगर टूटता है, जैसा मैंने आपको बताया है पीछे के लेवल्स कौन से रहेंगे, मतलब इसके ऊपर 39,400 के ऊपर, फिर आपको क्लियर कट 40,000 का लेवल मिलेगा। बट यहाँ तक के लिए आपको काम नहीं करना है। काम कैसे करना है, इसको जूम आउट करते हैं और पीछे के लेवल्स में मार्क कर देता हूँ, जो प्रीवियस चार्ट में हमारे, मतलब चार्ट में पहले हमारे पास लेवल्स हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 39,000, यहाँ देखो आप 39,540 के आसपास का एक लेवल दिख रहा है। उसके बाद हमारा एक लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है 40,000 का, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली काम करना, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत फोमो में आके काम करना कि चार्ट मिस हो गया या मार्केट मिस हो गया, मूव मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों साइड आपको इंट्राडे में मौका मिल सकता है। ये थोड़ी ऊपर चलने के बाद अगर ये लेवल कन्विंसिंगली यहाँ तोड़ता है तो एक जोन आपको यहाँ पर रह सकता है
यहाँ से बाइंग इमीडिएटली इमर्ज हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। गैप डाउन होता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है कन्विंसिंगली, फिर आपको बीच में अच्छा खासा मूव दिखेगा। अब ये इतना बड़ा मूव 700-800 पॉइंट का यहाँ से, यानी दैट विल बी अराउंड 1000 पॉइंट का मूव, एक दिन में नहीं आ गया, अगर बहुत बड़ा कुछ नेगेटिविटी नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो तक तो डाउन ट्रेंड की कोई हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है यहाँ पे 38,300 का लेवल, तो हम लोग फिर यहाँ के लेवल के लिए काम करेंगे, दैट विल बी अराउंड 38,100, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप, जो मैंने बताया ना, छोटे छोटे प्ले एरियाज अपने रीजन्स मार्क कर लो, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं कि अगर 400 पॉइंट का मूव है तो मैं 400 पॉइंट कैप्चर करूंगा, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर में 400 पॉइंट के चक्कर में इंसान चार पॉइंट भी कैप्चर नहीं करता, उल्टा लॉस में निकलना पड़ता है। इसलिए आप प्रॉपर रूल बनाओ कि हाँ मेरा टारगेट है 60-80 पॉइंट्स मैं निफ्टी मिलूंगा, मोर देन इनफ है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया मिलता है, इट इज मोर देन इनफ, इसमें आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। और कल मंडे रहेगा तो ये भी है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके नहीं होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे से आता है वैसे वैसे प्रीमियम डिके ज़्यादा होने लगता है, बट फ्राइडे एंड मंडे इज मच बेटर टाइम फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है ना। और ऑप्शन सेलर्स का तो अगर आप रेंज बाउंड मार्केट है तो वो ऑप्शन है ही उसके पास। चलो, ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। जो मैं वीकली स्टॉक एनालिसिस लाता हूँ, वो अभी मैं चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्टॉक्स के चार्ट शेयर कर दूंगा, और मैं उसमें कुछ सिखाना चाह रहा था। तो अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस चक्कर में, ये वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, तो मैं वो पर्टिकुलर चीज़ एक शॉर्ट वीडियो डाल के, शॉर्ट वीडियो बना के वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो ये जो भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ या फिर कोई भी कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, मैं एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स, कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो तो मैं वहाँ पे अपडेट कर सकूँ। चलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन, उसको हिट कर दी ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चर बता के, स्ट्रक्चर समझा के, फिबोनाची का यूज़ करके, डिफरेंट चीज़ें समझा के, अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।